नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूं शकुंतलम म्यूजिक हाउस। एक मिनट, ऑडियो में थोड़ी सी डिले आ रही है, उसको सही कर लिया जाए ज़रा। जी हाँ। तो अब आप सभी को ऑडियो बिल्कुल साफ सुनाई देगी। तो एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पहले पेपर में आए हुए उन प्रश्नों की जो यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस पीआरटी के म्यूज़िक टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा केवीएस पीआरटी यूपी टीजीटी पीजीटी संगीत गायन एवं वादन, ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस हम करते हैं ये गायन एवं वादन दोनों के लिए है। आप ये मत समझिए कि अगर आप तबले से हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, या फिर आप किसी तंत्र वाद्य सितार से हैं तो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ये दोनों के लिए है, संगीत गायन एवं संगीत वादन के लिए। दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं, म्यूज़िक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो आज का रहने वाला है कि प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। What was तराना called in ancient times? प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। स्तोभ गान, गंधर्व गान, ठुमरी या दादरा। अगर सभी को आवाज़ साफ आ रही है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दीजिए। स्तोभ गान, गंधर्व गान, ठुमरी या दादरा, तराने को इन चारों में से क्या कहा जाता था। तराने को इन चारों में से क्या कहा जाता था। स्तोभ गान, गंधर्व गान, ठुमरी या दादरा। तराने की एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी है कि तराने की इन्वेंशन किस तरह हुई। तराने की इन्वेंशन किस तरह हुई, तो पहले तो हम इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो तराने को कहा जाता है स्तोभ गान। ए इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। ए इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है कि जी आवाज़ आ रही है कि प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में तराने को स्तोभ गान कहा जाता था। स्तोभ गान क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये स्तोभ अक्षरों से बना हुआ है। स्तोभ अक्षरों से बना हुआ है। स्तोभ अक्षरों को शुवक अक्षर भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इन अक्षरों का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसीलिए इसे स्तोभ गान कहा गया है। तराने को प्राचीन काल में स्तोभ गान कहा गया है। बात कर रहे थे हम तराने की स्टोरी की। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में म्यूज़िक का कंपटीशन चल रहा था, बहुत तगड़ा। अच्छे अच्छे संगीतज्ञ थे। दो मेन संगीतज्ञ जो वहाँ पे थे वो थे गोपाल नायक और आमिर खुसरो जी। गोपाल नायक और आमिर खुसरो जी। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ। गोपाल नायक संस्कृत के बहुत बड़े धुरंधर थे। गोपाल नायक जी ने संस्कृत में ऐसी बंदिश गाई और काफ़ी तेज़ लय में गाई, काफ़ी द्रुत लय में गाई कहा जाए तो। अब खैर आमिर खुसरो जी को तो वो समझ नहीं आई, वो बंदिश आमिर खुसरो जी को समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि संस्कृत में थी, वो क्या कहते हैं फ़ारसी से ताल्लुकात थे उनके आमिर खुसरो जी के। अब गोपाल नायक की बंदिश सबको पसंद आई। अब आमिर खुसरो जी सोच में पड़ गए कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो आमिर खुसरो जी ने वही बंदिश की सेम बंदिश जो गोपाल नायक ने गाई, उसी के स्वर उठाए, लेकिन उसके बोल उन्होंने बदल दिए और पर्शियन लैंग्वेज की यानी फारसी भाषा के कुछ भी बोल उसमें डाल दिए। कुछ भी बोल डाल दिए, ता ना दे रे ना करके कुछ भी बोल डाल दिए। जिन जिन बोलों से वो परिचित थे वो सब बोल डाल दिए। लोगों को बड़ा हैरत हुई और वो चीज़ पसंद भी आई। और तब जाके आमिर खुसरो द्वारा तराने का निर्माण हुआ उस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, जहाँ कंपटीशन चल रहा था। आ जाते हैं दूसरे
प्रश्न की ओर कि तराना किस लय में गाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है तराना किस लय में गाया जाता है। तराना किस लय में गाया जाता है। इन विच स्पीड इज तराना संग। इन विच स्पीड इज तराना संग। तराना किस लय में गाया जाता है। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या मध्य लय, क्या द्रुत लय, क्या विलंबित लय, क्या अति मंद्र लय। इन चारों में से इसका क्या सही उत्तर होगा। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि गोपाल नायक जी के साथ उनका जो कंपटीशन हुआ था, गोपाल नायक जी के साथ जो उनका कंपटीशन हुआ था, उसमें गोपाल नायक जी द्रुत लय में यानी फास्ट स्पीड में अपना जो बंदिश थी उन्होंने सुनाई थी। तो जवाब भी अमीर खुसरो जी ने द्रुत लय में ही दिया था, तो इसका उत्तर हो जाता है द्रुत लय। इसका उत्तर हो जाता है द्रुत लय is the right answer of in which speed is तराना संग। तराना किस स्पीड में गाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाता है द्रुत लय। तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है कि तराने के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। दो प्रश्न इससे पहले आए हैं, दोनों में हम डिस्कस कर चुके हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे इस पे। तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आमिर खुसरो ने किसके दरबार में तराने की रचना करी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका उत्तर हो जाएगा। गोपाल नायक जी से उनका कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन का जो फल निकला वो जीत या हार नहीं, वो फल तराना निकला। तो तीसरे का आंसर हमारा डी सही हो जाता है, आमिर खुसरो। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर कि चतुरंग के कितने अंग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज चतुरंग हैव। चतुरंग के कितने अंग होते हैं। चतुरंग के कितने अंग होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि चतुरंग के कितने पार्ट्स यानी चतुरंग के कितने अंग होते हैं। चतुरंग के नाम में ही आपको दिख रहा है 4 चतुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। अब चतुरंग कहा किसे जाता है, मेन बात आ जाती है। चतुरंग, ये तो हमारा प्रश्न था, ये उसका उत्तर है कि चतुरंग के 4 भाग होते हैं यानी पार्ट्स होते हैं। चतुरंग कहा जाता है जब आप गायकी कर रहे हैं तो आप 4 तरीके की चीजें उसमें उपयोग में ला रहे हैं। पहला हो जाता है गीत के बोल, ठीक है, बोलों का महत्व है इसमें। गीत के बोल सबसे पहला हो जाता है आपका। दूसरा हो जाता है तराने के बोल यानी जो तोम नोम की भाषा है, या फिर कहा जाए तो स्तोभ अक्षर जो आप उस गीत के अंदर गा रहे हैं या ख्याल के अंदर गा रहे हैं। तीसरा हो जाता है आपका उसकी सरगम यानी जब आप ताने लेंगे, आलाप लेंगे तो उसकी जो सरगम लेंगे। तो 3 अंग हमारे हो गए, गीत के बोल, तराने के बोल और आलाप या तानों के बोल। और चौथा सबसे मेन हो जाता है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि तबले की या पखावज की जो ताल बज रही होती है, तबले या पखावज की जो ताल बज रही होती है, उस ताल के भी बोल जब चारों चीज़ें ये साथ में गाई जाती हैं यानी गीत के बोल, तराने के बोल, सरगम या आलापतान के बोल, या फिर मतलब यहाँ नहीं और साथ में तबले या पखावज के बोल, गीत के बोल, तराने के बोल, सरगम के बोल और तबले की ताल के बोल, जब ये चारों साथ में गाए जाते हैं तो इसे चतुरंग कहा जाता है। इसे चतुरंग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। चतुरंग के कितने अंग होते हैं, तो चतुरंग के 4 कुल अंग होते हैं। 5वें प्रश्न की ओर आ जाते हैं कि चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है, मतलब किस तरीके की सिंगिंग होती है ये, ठीक है। हमने ये बात डिस्कस कर ली कि 4 तरीके की चीज़ें इसके अंदर गाई जाती हैं जब ये गीत गाया जाता है, या जब ये, अब इन्होंने पूछा है कि ये कौन से अंग में गाई जाती है, तो जिस भी अंग में गाई जाती है तो 4 तरीके की चीज़ें इसमें गाई जाती हैं, महत्वपूर्ण। अब ये लोग पूछ रहे हैं हमसे कि चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है, यानी विच पार्ट ऑफ द सॉन्ग या फिर ख्याल किस पार्ट में गाई जाती है। क्या वो ख्याल अंग में गाई जाती है, क्या वो ध्रुपद अंग में गाई जाती है, क्या ठुमरी अंग में गाई जाती है, या फिर धमार अंग में गाई जाती है।
किस अंग में गाई जाती है? ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी या धमार। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी या धमार, इन चारों में से वो कौन सा अंग है जिसमें चतुरंग गायकी गाई जाती है? तो इसका उत्तर आ भी रहा है और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि ए, ख्याल अंग। तो ये गायकी आपकी ख्याल अंग में गाई जाती है। ये ख्याल अंग में चतुरंग गायकी गाई जाती है। ख्याल अंग में आपकी चतुरंग गायकी गाई जाती है। बार बार इस चीज़ को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अलग अलग गायकियाँ अलग अलग अंग में गाई जाती हैं। कुछ ध्रुपद में, कुछ धमार में, कुछ ठुमरी अंग में, कुछ अलग अलग पार्ट्स में गाई जाती है। तो बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि चतुरंग गायकी ख्याल अंग में गाई जाती है। चतुरंग गायकी ख्याल अंग में गाई जाती है। आधे प्रश्न हमारे हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बार बता दूं कि ये इस समय आप सेशन शकुंतलम म्यूज़िक हाउस पे लाइव देख रहे हैं। अगर बाद में देखते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है इसे लाइक करिए, अपने म्यूज़िक से रिलेटेड सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वो प्रिपेयर नहीं भी कर रहे हैं तो म्यूज़िक की थ्योरी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर लेके आएगी। और चैनल के बारे में आपको और चीज़ बता दूं, शकुंतलम म्यूज़िक हाउस एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हर तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, हर तरीके के वोकल गायन की यानी संगीत गाने की, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, भोजपुरी, मैथिली, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे हिंदी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, हर तरीके के वोकल स्टाइल की गायन यानी गायकी और हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट अगर आप सीखना चाहते हैं इनमें से कुछ भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसी के साथ आ जाते हैं छठे प्रश्न की और कि त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं? त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स डज त्रिवट सिंगिंग हैव? नाम मात्र से पता लग रहा है कि त्रिवट गायकी के 3 अंग होते हैं। जैसे अभी हमने चतुरंग की बात करी थी उसी तरह ये त्रिवट गायकी है। त्रिवट गायकी है। इसके हो जाते हैं 3 अंग। इसमें क्या अलग चीज़ है? इसमें केवल तराना नहीं होता। जिस प्रकार चतुरंग गायकी में गीत के बोल, तराने के बोल, सरगम के बोल और पखावज या तबले के बोल थे, उसी तरह त्रिवट गायकी में से सिर्फ तराने के बोल हट जाते हैं, यानी उसमें गीत के बोल, सरगम के बोल और तबला या पखावज के बोल होते हैं। तो ये जहाँ ये 3 बोल होते हैं उसे कह देते हैं हम त्रिवट गायकी। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शकुंतलम म्यूज़िक हाउस रजिस्टर्ड है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। तो अगर आप क्लासिकल के अंदर डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर्टिफाइड डिप्लोमा करना चाहते हैं, ताकि उसके बाद आप कहीं पे अध्यापक लग सकें, प्रोफेसर लग सकें या फिर आगे अपनी पीएचडी की तैयारी कर सकें, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि त्रिवट गायकी में किस बोल की प्रधानता रहती है? विच सॉन्ग हैज़ प्रोमिनेंस इन त्रिवट सिंगिंग? त्रिवट गायकी में किस बोल की प्रधानता रहती है? विच सॉन्ग हैज़ प्रोमिनेंस इन त्रिवट सिंगिंग? पखावज। देखिए किस बोल की, यहाँ पे बोल लिखा हुआ है तो इन्होंने सॉन्ग कर दिया बोल को। यहाँ पे बात करी गई है कि इनमें से इन पे जो ताले बजती हैं, पखावज, तबला, नाल या चंग, इनकी जो ताले होती हैं इनमें कौन से ऐसे बोल हैं, मतलब किस वाद्य यंत्र के बोल हैं जो त्रिवट गायकी में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर तबला नहीं होगा, क्योंकि त्रिवट गायकी में जो ध्रुपद ख्याल की है, अब मैंने आपको साथ में इसका अंग भी बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी प्रश्न में कि त्रिवट गायकी किस अंग में गाई जाती है, तो वो ध्रुपद अंग में गाई जाती है, जिसमें
पखावज के बोल। पखावज के बोल ज़्यादा प्रोमिनेंस यानी ज़्यादा प्रधानता रखते हैं। पखावज के बोल त्रिवट गायकी में ध्रुपद ख्याल के अंग के साथ ज़्यादा प्रधानता रखते हैं। त्रिवट गायकी में जिसमें तराना नहीं गाया जाता उसमें पखावज के बोल ध्रुपद गायकी के अंग में सबसे ज्यादा प्रधानता रखते हैं। अभी प्रेजेंट में इसका प्रचार बहुत कम हो चुका है क्योंकि पखावज अभी ख्याल गायकी के साथ काफ़ी कम इस्तेमाल में लिया जाता है, तो इसीलिए त्रिवट गायकी का प्रचार बहुत ज़्यादा कम हो चुका है ध्रुपद ख्याल के अंतर्गत। आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। जिस तान में राग के स्वर क्रमानुसार हो, जिस तान में राग के स्वर क्रम अनुसार हो वह कहलाती है। द टोन इन विच द टोन ऑफ द रागा इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड। यानी जिस तान में उस तान के स्वर क्रम अनुसार हो, सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा कहा जाए, तो आरोह अवरोह जो आपका हुआ राग का, वही आरोह अवरोह अगर आप तान में गा रहे हैं तो आप उस तान को क्या कहेंगे? क्या आप उसे सपाट तान कहेंगे? क्या आप उसे गमक तान कहेंगे? क्या आप उसे शुद्ध तान कहेंगे? या फिर आप उसे फिरत की तान कहेंगे? उत्तर दीजिए। क्या आप उसे सपाट तान कहेंगे? क्या आप उसे गमक तान कहेंगे? क्या आप उसे शुद्ध तान कहेंगे? या फिर आप उसे फिरत की तान कहेंगे? सपाट, गमक, शुद्ध या फिरत। जिस तान में सपाट, गलती से उत्तर निकल गया जिस तान में रागों के स्वर क्रमानुसार लगे हो उसे हम सपाट तान कहेंगे, यानी सीधी तान। सपाट तान यानी सीधी तान, इसमें किसी तरीके की वेरिएशन नहीं आ रही है। जिस क्रम में हमने स्वर आरोह अवरोह में गाए हैं उसी क्रम में हम तान में गा रहे हैं, इसीलिए इसे सपाट तान कहेंगे। अगला और यानी दूसरा आखिरी प्रश्न हमारा आ जाता है। जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है वे होती हैं द तान्स इन विच कर्ण यानी मिनी टोन का जिसमें यूज होता है। जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है वह कही जाती हैं शुद्ध तान, दानेदार तान, फिरत की तान या मुर्की तान। शुद्ध तान, दानेदार तान, फिरत तान या मुर्की तान। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि शुद्ध तान, दानेदार तान, फिरत तान, मुर्की तान। तानों के बारे में आपसे प्रश्न है कि जिस तान में हम कर्ण का प्रयोग करते हैं, कर्ण से आप सभी चिर परिचित होंगे, यानी जब हम जैसे नागिन की धुन चल रही होती है तो टाड़ा टा टा टा, तो ये जो कर्ण लग रहा है एक स्वर में दूसरे स्वर का प्रवेश हल्का सा होता है जब, तो उसे हम कर्ण कहते हैं। हल्का सा उसमें इंट्रोडक्शन दे के वो स्वर हट जाता है, उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ऐसी तान जिसमें हम कर्णों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या हम उसे शुद्ध तान कहते हैं? क्या हम उसे दानेदार तान कहते हैं? क्या हम उसे फिरत तान कहते हैं? क्या हम उसे मुर्की तान कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। आप वीडियो के साथ जुड़ते ज़रूर हैं लेकिन आप इसे शेयर नहीं करते। अपने सभी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर प्लेटफॉर्म पे एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि ये मेहनत केवल आपके लिए की जा रही है। तो मेहनत का रिवर्ट बैक करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है उसे हम दानेदार तान कहते हैं, जिस तान में कर्णों का प्रयोग होता है उसे हम दानेदार तान कहते हैं। आ जाते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की ओर। जिसमें गमक का प्रयोग होता है, यानी जिस तान में गमक का प्रयोग होता है उसे हम कौन सी तान कहते हैं? जिस तान में गमक का प्रयोग होता है उसे हम कौन सी तान कहते हैं? क्या फिरत तान, क्या गमक तान, क्या तीन तान, क्या शुद्ध तान?
इन चारों में से उसे हम कौन सी तान कहते हैं? फिरत तान, गमक तान, तीन तान, शुद्ध तान। फिरत, गमक, तीन या शुद्ध तान। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फिरत, गमक, तीन या शुद्ध। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाता है गमक तान। गमक के बारे में ही पूछा गया है तो गमक ही इसका आंसर है, गमक तान। इसी तरह तानों में वेरिएशन की बात की जाती है। जिसमें कर्ण लग रहा है वो दानेदार तान, जिसमें सीधे सीधे स्वर यानी आरोह अवरोह गाया जा रहा है वो सपाट तान, और जिसमें गमक लग रही है, गमक का प्रयोग हो रहा है, वो गमक की तान हो जाती है। 10 प्रश्नों पे एक बार नज़र ज़रूर मार लेते हैं हम सभी। क्या रहे हैं हमारे आज के प्रश्न? प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था? तो स्तोभ गान इसे कहा जाता था। स्तोभ अक्षरों से ये बना था, इन अक्षरों का कुछ मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसे स्तोभ गान कहा जाता था। तराना किस लय में गाया जाता है? तो ये फास्ट स्पीड में गाया जाता है। फास्ट स्पीड को हम क्लासिकल संगीत में द्रुत लय कहते हैं। तो तराना किस लय में गाया जाता है? ये द्रुत लय में गाया जाता है। तराने के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तराने के जन्मदाता आमिर खुसरो हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक कंपटीशन हो रहा था जहां पे गोपाल नायक और आमिर खुसरो जी के बीच ये कंपटीशन चल रहा था। गोपाल नायक ने संस्कृत में बहुत तगड़ी बंदिश द्रुत लय में गाई। आमिर खुसरो जी को समझ नहीं आई क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था उतना। उन्होंने संस्कृत के वर्ड्स ही कुछ उठाए, उन्हें फारसी में तब्दील किया तो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकला, लेकिन उन्होंने सेम राग, सेम बंदिश, सेम स्वरों पर उसे गाया, फारसी शब्दों को यानी पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने उसे गाया, और वो जिसका कुछ मतलब नहीं था, कुछ ऐसा गायन बना लेकिन सभी को बहुत आनंद आया, इसीलिए उस गाने को तराना उस दिन कहा गया। आगे आ जाते हैं। चतुरंग के कितने अंग होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है चतुरंग के 4 अंग होते हैं। 5वां प्रश्न है, चतुरंग गायकी किस अंग में गाई जाती है, यानी किस पार्ट में गाई जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाता है ख्याल अंग। ख्याल अंग में चतुरंग गायकी गाई जाती है। चतुरंग गायकी के 4 अंग कौन कौन से हो जाते हैं? गीत के बोल, तबले के बोल, तराने के बोल और सरगम के बोल। आ जाते हैं आगे कि त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं? त्रिवट गायकी के कितने अंग होते हैं? त्रिवट गायकी के सेम चतुरंग की तरह 3 अंग होते हैं, लेकिन इसमें तराने के बोल नहीं होते। तो अगर चतुरंग में से तराने के बोल हटा दिए जाएं तो वो त्रिवट गायकी बन जाती है। तो इसका उत्तर हो जाता है 3। त्रिवट गायकी में किस बोल की प्रधानता रहती है? त्रिवट गायकी में पखावज के बोल की प्रधानता रहती है। त्रिवट गायकी में पखावज के बोल की प्रधानता रहती है क्योंकि ये ध्रुपद गायन से रिलेटेड है। ध्रुपद गायन में ज़्यादा इस्तेमाल पखावज का होता है, तो पखावज के बोलों की ही इसमें प्रधानता रहती है। आजकल ज़्यादा प्रचार में ये नहीं है, आजकल त्रिवट गायकी ज़्यादा प्रचार में नहीं है। जिस तान में राग के स्वर क्रम अनुसार होते हैं, जिस तान में राग के स्वर क्रम अनुसार यानी जैसे आरोह अवरोह है उसी टर्म में गाए जाते हैं जिस तान में, तो वो हो जाती है सपाट तान यानी सीधी तान, यानी सपाट सीधी, जिसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं दानेदार तान, क्योंकि दाना मात्र से कर्ण लगाया जाता है, तो वो हो जाती है दानेदार तान। और 10वां और आखिरी प्रश्न जो आज का था कि जिसमें गमक का प्रयोग होता है, जिस तान में गमक का प्रयोग होता है वो हो जाती है हमारी गमक तान। तो इसी के साथ हमारा आज का थॉट हमारे सामने है जो मार्लिन मानसून ने दिया है कि म्यूजिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक, नथिंग नो एनी मैजिक इज सुपीरियर देन म्यूजिक। म्यूजिक से बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे मजबूत चमत्कार केवल म्यूजिक है, क्योंकि जहाँ पे दवा दुआ काफ़ी बार काम नहीं आती वहाँ संगीत आपको आराम पहुँचाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मार्लिन मैनसन और मैं राजा दत्ता आप सभी से विदा लेता हूँ। इस क्लास में आप सभी का प्रेजेंट होने का बहुत बहुत दिल से मैं आभारी हूँ और धन्यवाद। जय हिंद।